नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय चल रहा है। हम देख रहे हैं यज्ञ, दान और तप, और यह सब करने के लिए चाहिए भक्ति, और भक्ति के साथ चित्त शुद्धि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे अंदर निष्कामता आ जाएगी और विधि पूर्वक सफल कर्म होगा, तभी हमारी चित्त शुद्धि होने लगेगी। चित्त शुद्धि की कसौटी क्या है? बाहरी काम की जांच करके देखो। यदि वह निर्मल और सुंदर न हो तो चित्त को भी मलिन समझ लेने में कोई बाधा नहीं। भला कर्म में सुंदरता कब आती है? शुद्ध चित्त से परिश्रम के साथ किए हुए कर्म ईश्वर अपनी पसंदगी की, अपनी प्रसन्नता की मुहर लगा देता है। जब प्रसन्न परमेश्वर कर्म की पीठ पर प्रेम का हाथ फिराता है तो वहां सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। सौंदर्य का अर्थ है पवित्र श्रम को मिला हुआ परमेश्वरीय प्रसाद। शिल्पकार जब मूर्ति बनाते समय तन्मय हो जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह सुंदर मूर्ति मेरे हाथों से नहीं बनी। मूर्ति का आकार गढ़ते गढ़ते अंतिम क्षण में न जाने कहां से उसमें अपने आप सौंदर्य टपकता है। क्या चित्त शुद्धि के बिना यह ईश्वरीय कला प्रकट हो सकती है? मूर्ति में जो कुछ स्वारस्य माधुर्य है वह यही कि अपने अंतःकरण का सारा सौंदर्य उसमें उंडेल दिया जाता है। मूर्ति यानी हमारे चित्त की प्रतिमा, हमारे समस्त कर्म यानी हमारी मूर्तियां ही है। अगर मन सुंदर है तो वह कर्म में मूर्ति भी सुंदर होगी। बाहर के कर्मों की शुद्धि मन की शुद्धि से, और मन की शुद्धि बाहर के कर्मों से जांच लेनी चाहिए। एक बात और, वह यह कि इन सब कर्मों में मंत्र भी चाहिए। मंत्रहीन कर्म व्यर्थ है। सूत काटते समय यह मंत्र अपने हृदय में रखो कि मैं इस सूत से गरीब जनता के साथ जोड़ा जा रहा हूं। यदि यह मंत्र हृदय में न हो और घंटों क्रिया करे तो भी सब व्यर्थ हो जाएगी। उस क्रिया से चित्त शुद्धि नहीं होगी। कपास की पुनी में से अव्यक्त परमात्मा सूत्र रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसा मंत्र अपनी क्रिया में डालकर फिर उस क्रिया की ओर देखो। वह क्रिया अत्यंत सात्विक और सुंदर बन जाएगी। वह क्रिया पूजा बन जाएगी, यज्ञ रूप हो जाएगी। उस छोटे से धागे द्वारा हम समाज के साथ, जनता के साथ, जगदीश्वर के साथ बन जाएंगे। बाल कृष्ण के छोटे से मुंह में यशोदा माँ को सारा विश्व दिखलाई दिया। उस मंत्रमय सूत्र के धागों में तुम्हें विशाल विश्व दिखाई देने लगेगा। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक चल रहा है। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है, और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधिराजसम। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। विधिहीनम अष्टुष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञम
ग्रासम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। श्री कृष्णार्पणम।